हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बालू टिब्बा तक। ठीक है, बालू टिब्बा तक, यहाँ तक। ठीक है, बालू टिब्बा तक बालू टिब्बा डिस्कस कर रहे थे। वीडियो अचानक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गई, तो हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे बालू टिब्बा से। ठीक है, बालू टिब्बा। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है। ठीक है, पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है। जैसे कि रेगिस्तान में क्या होता है, इस तरह के स्थिति बन जाती है, मतलब इस तरह की आकृति बन जाती है। और क्या होता है, जब पवन चलती है, जब ये पवन रुक जाती है तो ये पूरी आकृति, ये ऊपर की आकृति जो होती है वो गिर जाती है नीचे। ठीक है, ऊपर की आकृति नीचे गिर जाती है और बनाती है इस तरह की आकृति। ठीक है, ये ऊपर गिर जाएगी तो इस तरह की आकृति बनाती है, इसको बोलते हैं बालू टिब्बा। ठीक है, नेक्स्ट है लोएस। लोएस, नेक्स्ट है लोएस। ठीक है, बालू बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, लोएस कहलाते हैं। ठीक है, तो जो बालू कण होते हैं हल्के होते हैं, इसलिए उनको क्या, जो पवन होती है वो उठा करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाती है। और जब ये ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक आकृति बना लेते हैं। ठीक है, उसको लोएस लोएस बोलते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा है कि सबसे बड़े निक्षेप कहाँ होते हैं, तो विशाल निक्षेप लोएस के जो होते हैं वो चीन में है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट टॉपिक है वायु। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वायु। नेक्स्ट टॉपिक है वायु। देखो, ये हेडिंग डाल लेना, वायु। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर घिरी हुई है। ठीक है, यह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बना रखा है। मतलब कि वायुमंडल ही एक कारण है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी रहने योग्य है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि पृथ्वी पर रहने योग्य स्थिति किसकी वजह से है, वायुमंडल की वजह से है। ठीक है, रहने योग्य स्थिति किसकी वजह से है, वायुमंडल की वजह से है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो CO2 होती है, ठीक है, CO2 वायुमंडल में फैल जाती है। ठीक है, जैसे कि ये पृथ्वी है तो ये वायुमंडल में क्या होती है, CO2 फैल जाती है। फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है। मतलब जो पृथ्वी दिन भर जितनी ऊष्मा उसने ग्रहण करी है, ठीक है ना, सूर्य के द्वारा जितनी भी ऊष्मा उसने ग्रहण करी है उसको निकलने से रोक देती है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। ठीक है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, इसको CO2 को। तो मतलब कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा विकिरण है, वो निकल नहीं पाता है। इस वजह से जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो CO2 एक तरह से कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, CO2 कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, CO2 कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे देखो, CO2 क्या है, CO2 के बारे में। हरे पेड़ पौधे भोजन के रूप में यूज़ करते हैं CO2 को। ठीक है, मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली CO2 की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। ठीक है, मतलब कि जितनी मनुष्य और पशु CO2 रिलीज़ करते हैं, वो जो पेड़ पौधे हैं उतनी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, मतलब कि यूज़ कर लेते हैं एक तरह से। ठीक है, यह संतुलन कोयले तथा खनिज तेल आदि के दहन से गड़बड़ा जाता है। मतलब कि देखो, प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि जैसे कोई इंसान है, ठीक है, जैसे कोई इंसान है, जितना वो CO2 रिलीज़ कर रहा है, अगर कोई पेड़ है, ठीक है, अगर कोई पेड़ है तो वो उतनी क्या करता है, CO2 जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये एक चक्र है। मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी तो ये ऑक्सीजन ले लेगा, ये CO2 दे देगा, ये इसको ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब कोयला
ठीक है ना, कोयला या जीवाश्म ईंधन जैसे कि जो गाड़ियों में या फिर डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह जो कुछ भी है, मिट्टी का तेल, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब ये जलते हैं ना तो एक्स्ट्रा CO2 निकलती है। मतलब जितनी CO2 नेचर में है उससे एक्स्ट्रा, मतलब कि जितनी ज़रूरत है नेचर को उससे ज़्यादा निकलती है, और वो एक्स्ट्रा CO2 ही बन जाती है पॉल्यूशन का कारण। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि CO2 जो है ना, CO2 वो ख़राब गैस नहीं है, CO2 एक अच्छी गैस है, लेकिन CO2 की बढ़ी हुई मात्रा ख़राब है। ठीक है, CO2 की बढ़ी हुई मात्रा ख़राब है, CO2 ख़राब नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 की ज़रूरत पड़ती है, तो ख़राब तो है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि पौधे उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाती है। तो क्या करेगी वो, वही काम करेगी कि जो ऊपर बढ़ा कि सौर विकिरण को जो है रोकेगी और टेम्परेचर बढ़ा देगी पृथ्वी का। ठीक है, तो फिर कहेंगे कि ग्रीन हाउस गैस है ये। CO2 का बढ़ा आयतन मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, CO2 का बढ़ा आयतन, CO2 नहीं, CO2 का बढ़ा आयतन मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। तो CO2 कभी भी एक तरह से ख़राब गैस नहीं मानी जाती। CO2 का बढ़ा हुआ, तो ये जो हमेशा CO2 कम करने की अगर बात कहीं की जाती है तो CO2 की बढ़ी हुई मात्रा कम करने की बात की जाती है, ना कि जो इंसान या जीव जंतु द्वारा छोड़ी जाती है। ठीक है, ये जो गाड़ी हो गई या फिर कोई भी फैक्ट्री हो गई, यहाँ से जो CO2 निकल रहा है उसको अवशोषित करने की बात करी जा रही है। ठीक है, इसीलिए कार्बन सिंक की बात करी जाती है, कार्बन अवशोषित करने के लिए कार्बन सिंक बनाया जाए। ठीक है, ये एक बगल में चित्र बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है कि नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, आर्गन जो है 0.93। ठीक है, और सॉरी, हाँ, आर्गन है। ठीक है, अन्य गैसें जो है 0.04। ठीक है, अन्य गैसें जो है 0.4। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो अब ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे देखते हैं। देखो आगे अब देखते हैं वायु चक्र। ठीक है, क्या है, वायु चक्र है। वायु चक्र, वायु चक्र क्या होता है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होती है ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ ये समझो कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, और ठंडी वायु जो होती है जो नीचे, ये अब ऊपर चली गई तो ये एरिया खाली हो गया, तो यहाँ पे ठंडी वायु हो जाती है। ठीक है, ये गर्म है। ठीक है, गर्म वायु ऊपर चली गई और ये ठंडी है। ठीक है, तो गर्म वायु जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे एरिया खाली होगा, तो इसको भरने के लिए ठंडी वायु नीचे आ जाती है। ठीक है, तो यही जो प्रक्रम चला करता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं वायु चक्र। ठीक है, यही जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते हैं वायु चक्र। ओके, देखो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जब वायु गर्म होती है तो वह फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। ठीक है, तो गर्म वायु ऊपर उठेगी तो यहाँ एरिया खाली होगा, तो वहाँ पे ठंडी वायु उसको भरने के लिए आ जाएगी। यही प्रक्रिया चला करती है, तो इसको बोलते हैं वायु चक्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वायु चक्र। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे अब आते हैं वायुमंडल की संरचना पर। ठीक है, किस पर, वायुमंडल की संरचना पर आते हैं। वायुमंडल की संरचना पर, वायुमंडल की संरचना पर ये हेडिंग डाल लो, वायुमंडल की संरचना। देखो अब यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारे मंडल हैं। ठीक है ना, जैसे पृथ्वी है तो यहाँ पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ठीक है, फिर बाह्य मंडल, फिर बहिर्मंडल। इस तरह ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। तो इस तरह जो है ये एक तरह से वायुमंडल की संरचना बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आयन मंडल है ना, वो जो आयन मंडल है वो बाह्य मंडल का भाग है। ठीक है, जो आयन मंडल है वो बाह्य मंडल का भाग है। कुछ किताबों में दिया होता है कि आयन मंडल अलग ही है,
ठीक है, मतलब कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह क्रम दिया होता है। लेकिन वो एक तरह से एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा तुम्हें कि जो आयन मंडल है वो बाह्य मंडल का आयन मंडल बाह्य मंडल का भाग है। ठीक है, आयन मंडल बाह्य मंडल का भाग है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में देखते हैं। क्षोभ मंडल क्या है? पहली परत होती है क्षोभ मंडल। ठीक है, 13 किलोमीटर तक की दूरी ध्यान रखना। 13 किलोमीटर कैसे? जैसे मानो कि ये पृथ्वी है। ठीक है, ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के, तो यहाँ से 13 किलोमीटर मान लेना। ठीक है, यहाँ तक ये क्या होगा? क्षोभ मंडल, इतना एरिया। ठीक है, ये तो अर्थ है, ये तो अर्थ है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है? क्षोभ मंडल में वर्षा हो सकती है, इसमें कुहार, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होता है। ठीक है, कोहरा, सॉरी कोहरा, कुहार नहीं, कोहरा, कोहरा। ठीक है, मतलब जो धुंध होती है ठंडियों वाली वो। ठीक है, कोहरा। और दूसरा है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल है, दूसरी परत है, ये दूसरी परत है। ये क्षोभ मंडल जो है ये पहली परत है और समताप मंडल जो है वो दूसरी परत है। ठीक है, ये 50 किलोमीटर तक मानना। ठीक है, 50 किलोमीटर तक बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ठीक है, बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श है। तो यहाँ पर इस समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए ये एक तरह से आदर्श होती है। ठीक है ना, आइडियल रीज़न है हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए। इसमें ओजोन की परत होती है। अगर पूछा जाए कि ओजोन की परत किस में होती है, पूछा जाए कि ओजोन की परत किस मंडल में होती है, तो ध्यान रखना समताप मंडल में ओजोन की परत होती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस से हमारी रक्षा करती है। ठीक है ना, और सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैस होती है उससे हमारी रक्षा करती है। कौन? समताप मंडल रक्षा करता है। नेक्स्ट है मध्य मंडल। ठीक है, अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल ये तीसरी परत है। ठीक है, 80 किलोमीटर तक है इसकी रेंज। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी में परत में जल जाते हैं। ठीक है ना, जब सुना होगा कि कोई उल्का पिंड आ रहा है तो ये मानो ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये मध्य मंडल। ठीक है, ये मध्य मंडल है। अगर कोई उल्का पिंड बहुत तेज़ी से आ रहा है तो इसी मंडल में जो है, मध्य मंडल में जो है जल जाता है। ठीक है, यही जल जाता है और ये जलते हुए बहुत आगे निकलता है। यही तुमको बोलेंगे कोई टूटा हुआ तारा आ रहा है ना, तो टूटा हुआ तारा वारा नहीं होता। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे कि वो क्षोभ मंडल मध्य मंडल में जो है वो उल्का पिंड है। ठीक है, मध्य मंडल में उल्का पिंड है जो जल रहा है। ऐसे कभी देखा होगा, मूवियों में दिखाते हैं या फिर कभी रियल में तुमने कभी देखा होगा कि इस तरह एक लाइट थी और वो थोड़ी देर तक गई फिर बुझ गई। ठीक है, तो बचपन में किसी ने बता दिया होगा कि तारा टूट गया है। ठीक है, तारा टूट गया है, कुछ मांग लो तुम्हें मिल जाएगा, ये सब। ठीक है ना, लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे तुम ध्यान रखना कि क्या है कि यहाँ पे उल्का पिंड जो है इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल अलग है, बहिर्मंडल अलग है। बाह्य मंडल आयन मंडल, आयन मंडल जो है बाह्य मंडल का पार्ट है। चौथी परत है आयन मंडल, इस परत का भाग है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आयन मंडल क्या है? बाह्य मंडल का भाग है, बहिर्मंडल नहीं, बाह्य मंडल का भाग है। ठीक है, आयन मंडल किसका भाग है? बाह्य मंडल का भाग है। आयन मंडल अलग कोई मंडल नहीं है, आयन मंडल अलग कोई मंडल नहीं है, आयन मंडल चौथा मंडल नहीं है, आयन मंडल चौथे मंडल का भाग है। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर है रेडियो संचार तथा पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित, रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। ठीक है ना, जैसे कि क्या होता है, रडार लगे होते हैं ना धरती पे, रडार लगे होते हैं ना, देखा होगा रडार लगे होते हैं इस तरह, है ना, ऐसे ऐसे रडार लगे होते हैं ना किसी स्टेशन पे साइंटिस्टों के, या फिर कभी देखा हो इसरो इसरो के साइड पे देखा हो, तो यहाँ पे ऐसे रडार लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मानो वायुमंडल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेडियो संचार के लिए कोई सेटेलाइट है तो यहाँ जाएगी और यहाँ से जो है वापस रिफ्लेक्शन होकर आ जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रेडियो संचार तथा पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 800 से 400 किलोमीटर। ठीक है, 800 से 400 किलोमीटर रेडियो संचार तथा पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे है नेक्स्ट बहिर्मंडल। वायुमंडल तो हो गया, बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल जो है पाँचवा, ठीक है, पाँचवीं परत है
और सबसे ऊपरी परत है, इसके ऊपर कोई परत नहीं है, ठीक है। बहिर्मंडल जो है 5वीं और सबसे ऊपरी परत है। पतली परत वायु की, मतलब कि पतली परत है एक तरह से वायु की, ठीक है। यहाँ पे हल्की गैसें मिल जाएंगी तुम्हें, हीलियम तथा हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं, ठीक है। तो हीलियम और हाइड्रोजन अगर पूछे कहाँ मिल जाएगी, तो तुम जैसे 5वीं परत बहिर्मंडल में चले जाना, वहाँ पे तुमको मिल जाएगी, ठीक है। जाना नहीं मतलब कि मिल जाएगी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु। जलवायु क्या होता है, ठीक है। जलवायु क्या होता है, दीर्घकाल में किसी स्थान पर का औसत मौसम, ठीक है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। दीर्घकाल में मतलब कम से कम 30-35 साल तक कोई परिवर्तन होता रहे मौसम में, ठीक है, हो जाए तो उसको बोलते हैं जलवायु, ठीक है। जलवायु जो होती है वो 30-35 साल में होता है। मौसम तो दिन भर में कई बार बदल सकता है, ठीक है, लेकिन जलवायु जो होती है वो 30-35 साल कम से कम एक बार बदलती है। इतना तो मिनिमम मान लो, ठीक है, इतना तो मिनिमम मान लो कि जो 30-35 साल में एक बार जो है जो परिवर्तन होता है उसको जलवायु परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो जलवायु ध्यान रखना, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम, ठीक है, औसत मौसम बात कर रहे हैं, औसत मौसम की बात कर रहे हैं, उस स्थान की जलवायु बताता है, ठीक है। तो वहाँ का अगर औसत मौसम निकाल लें, ठीक है, मतलब औसत मौसम मतलब 35 साल का जो है एक तरह से एवरेज निकाला गया, और वहाँ पे आया कि यहाँ का टेम्परेचर जो है हमेशा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है, 35 साल से, तो एक तरह मान लिया जाएगा। और पहले था यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक तरह मान लेंगे कि जो टेम्परेचर में शिफ्ट हुआ है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड का एक तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है। तो जो 10 डिग्री से मतलब कि अब नापा गया तो 15 आ रहा है, ठीक है, अब नापा गया तो 15 आ रहा है वर्तमान समय में, और 30 साल पहले यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 25 था। तो ये जो 10 डिग्री का शिफ्ट हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, जलवायु परिवर्तन की वजह से, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना, जलवायु परिवर्तन की वजह से। देखो यहाँ पे एक नोट है, पृथ्वी सूर्य के इतने भाग का केवल एक भाग मतलब 2 अरब वाही प्राप्त करते हैं। मतलब जो सूर्य का ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा जो है पृथ्वी पर आता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तापमान क्या होता है, तापमान वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को, ठीक है, परिमाण को ना कि परिणाम को, परिमाण को तापमान कहते हैं, ठीक है। ताप और शीतलता के परिमाण को, ठीक है, परिमाण को, परिणाम नहीं लिखा, परिमाण को तापमान कहते हैं। नेक्स्ट है आतापन। नेक्स्ट है आतापन। आतापन क्या होता है, देखो आतापन या सूर्य तप, ठीक है, आतापन या सूर्य तप इसी को बोलते हैं, ठीक है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतापन कहलाती है, ठीक है। जैसे मानो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये सन है, ठीक है। यहाँ से कोई एनर्जी आ रही है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी आ रही है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी आई, यहाँ से एनर्जी आई, और पृथ्वी ने क्या किया, अपने जो है वायुमंडल में कुछ एनर्जी जो है रुक गई, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी किसने रोक ली, पृथ्वी ने, ठीक है ना, कुछ पृथ्वी ने अपने अंदर रोक ली, कुछ वायुमंडल में रुक गई, तो जितनी ऊर्जा यहाँ रुक गई उसको बोलते हैं क्या, आतापन, ठीक है। मतलब कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतापन कहलाती है, ठीक है। कुछ भाग पृथ्वी में रुक जाएगा, कुछ वायुमंडल में रुक जाता है एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ताप मापे के आविष्कारक एंडर्स सेल्सियस, ठीक है, एंडर्स सेल्सियस का नाम ध्यान रखना, एंडर्स सेल्सियस का नाम ध्यान रखना, एंडर्स सेल्सियस, ठीक है। इतनी चीज़ में ध्यान रखना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी के, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बचे हुए टॉपिक एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे, और बाकी 3 वीडियो हैं वो भी देख लीजिए, बाकी सारी क्लियरिटी आ जाएगी क्लास 7 की एनसीईआरटी में। और कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।